इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5 और 6। इन दोनों प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पहले देखें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। यानी कि 1 और 10 इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम 1 से 10 तक संख्या लिखें। यानी ये हो जाएगा 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये 1 से 10 तक संख्या हो गई। अब हमें बताना है कि इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम 10 को देखें। तो 10 में किससे भाग जाता है? 10 में 2 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखें 9 को। 9 में 3 का भाग जाता है और 9 का जाता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखें 8। तो 8 में 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखें 7। 7 में किसका भाग जाता है? 7 में स्वयं का 7 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो ये 7 कैसी हो जाएगी? 7 हो जाएगी 1 से 10 तक के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये 7। ये हो जाएगा हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर। अब देखें इसका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये संख्या हमें दी हुई है, इन संख्याओं को विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यानी कि दो ऐसी संख्या लिखनी है जो विषम हो, अभाज्य हो और उनको जोड़ने पर ये संख्या आ जाए। तो सबसे पहले देखें ए में है 44। अब 44 को हम क्या लिख सकते हैं? 44 को लिख सकते हैं 41 प्लस 3। यानी कि 41 विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ऐसे 3 विषम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ने पर 44 आ जाएगा। यही हमें लिखना है। ये हो जाएगा ए भाग का उत्तर। इसकी जगह पे आप दूसरी कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो विषम हो और अभाज्य हो, दोनों को जोड़ने पर 44 आए, कोई सी दो संख्या लिख सकते हैं। अब देखें बी भाग। बी में है 36। अब 36 के दो भाग ऐसे करने हैं जो जोड़ने पर 36 आए और संख्या विषम हो और अभाज्य हो। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, एक संख्या तो हो जाएगी 31 और दूसरी हो जाएगी 5। 31 विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ऐसे 5 विषम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। दोनों को जोड़े तो क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ने पर 36 हो जाएगा। इसकी जगह पे यानी 31 और 5 की जगह पे आप दूसरी भी कोई दो संख्या लिख सकते हैं। अब देखा सी में संख्या है 24। तो 24 को भी हमें दो भागों में बांटना है, जो विषम हो और अभाज्य हो और दोनों को जोड़ने पर 24 आ जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 19 लिख दें और 5 लिख दें। 19 और 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ये दोनों विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब देखें डी भाग। डी में है 18। तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 11 प्लस 7। अब 11 विषम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। ऐसे 7 विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इनमें यानी कि एबीसी में हमें ऐसे ही जोड़कर लिखना है। इन संख्याओं की जगह पर आप कोई दूसरी संख्या भी लिख सकते हो जो विषम हो, अभाज्य हो और उनको जोड़ने पर इतना आ जाए। यानी कि प्रश्न नंबर 5 और 6 दोनों हो चुके कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।